जब दुनिया ईवी की तरफ भाग रही है, इंडिया को ईवीज़ नहीं हाइब्रिड्स की तरफ भागना चाहिए। सुन के शॉक लग सकता है आपको, हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाए, बट आज के वीडियो में, आज के ऑटो एक्सपीरियंस में हम बात करेंगे हाइब्रिड वर्सेस ईवीज़ पर, कौन-सा इंडिया के लिए ज़्यादा सेंस बनाता है ओवरऑल। दुनिया ईवी का गाना गा रही है, पर उस गाने का कंपोज़र, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर सब जो है वो चाइनीज़ है। चाइना आज 58% ईवीज़ ग्लोबली प्रोड्यूस करता है और बैटरी सप्लाई चेन लगभग पूरा 75% लिथियम आयन का कैपेसिटी उनके पास है। 85% एनोड, 75% कैथोड पर चाइना का कंट्रोल है। और आज की डेट में अगर आप कोई मेड इन इंडिया ईवीज़ भी ले रहे हो, तो भी उसका मतलब है असेंबल्ड इन इंडिया विद मेड इन चाइना बैटरी प्लस कंपोनेंट्स। आप सोच रहे हो पर इंडिया तो ईवी रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, रोज ईवी की गाड़ियां लॉन्च हो रही है, बात सही है, बट सिर्फ 2% मार्केट शेयर आज इंडिया की ईवीज का है ओवरऑल कार सेल्स में। जब मैं फोर व्हीलर की बात करता हूँ, पब्लिक चार्जिंग का रेशियो एक चार्जर पर 130 135 ईवीज डिपेंड करती हैं। वहीं पे यूरोप में एक चार्जर पर 20। अब आते हैं हाइब्रिड्स पे। ये एक परफेक्ट बैलेंस है, इंजन भी है, बैटरी भी है। हाइब्रिड्स कंपेयर टू नॉर्मल आईज ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। वहीं कंपेयर टू ईवी ज्यादा प्रैक्टिकल और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। आज की डेट में अगर हम ईवीज को 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली कह रहे हैं, तो हमें ढंग से देखने की जरूरत है कि भैया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया लग जाएगा। आजकल एक डिसेंट लॉन्ग रेंज ईवी की शुरुआत, मतलब अगर आप ले रहे हो तो कितने की मिलती है? 15 से 18 लाख की। हाइब्रिड भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल रही है। तो अब आप देखो, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑफ कोर्स ईवीज में कंपैरेटिवली बेटर मिल जाएगी, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देख रहे हो तो हाइब्रिड ज्यादा बेटर सेंस बनाती है। हाइब्रिड इंडिया में करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन ही करेगा और जॉब क्रिएशन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी आपके लिए होगा। और शायद इसी वजह से हमारी सरकार और कार कंपनी समझ रही है कि हाइब्रिड से ही इंडिया का इलेक्ट्रिक फ्यूचर स्टार्ट होगा, क्योंकि आप चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हो। टोयोटा, मारुति, हुंडई, होंडा, टाटा एंड इवन महिंद्रा सब अपनी हाइब्रिड लाइनअप लेकर आ रहे हैं। तो ये सिग्नल क्लियर है, हाइब्रिड्स पे काम चालू है। जहां एक वक्त हाइब्रिड्स को कंप्लीटली नकार दिया गया था क्योंकि ईवी लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, पर अब चाइना के रेयर मटेरियल से सप्लाई करने में, थोड़े नाटक करने में, नानुकुर करने में सबको रियलाइजेशन हो गया कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, स्पेशली जब आप अपनी ऑटोमोबाइल पॉलिसी की बात करते हो। और आप एनवायरमेंट एंगल भी देखो तो हाइब्रिड्स क्लीन भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। ईवीज का टेल पाइप जीरो है, पर बिजली कहां से आई? इंडिया में आज भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन रही है। अब थोड़ा कार्बन कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ईवीज ऑफ कोर्स जीरो टेल पाइप एमिशन है, मतलब धुआं नहीं निकलता है, बट हाईली एमिटेड कार्बन बैटरीज उनमें मिलती है। हाइब्रिड्स की अगर बात करोगे तो 30 से 50% CO2 कम करता है और जो आपके जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस ग्रिड पर लोड नहीं बढ़ाता है। तो एक्चुअल कार्बन सेविंग्स में हाइब्रिड भी अभी तक तो उतनी ही प्रैक्टिकल है, इफ नॉट मोर, स्पेशली जब आपके चार्जर थर्मल पावर से चार्ज हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग ग्रीन जो तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के उनकी तरफ जा रहे हैं। हाइब्रिड को अभी बढ़ावा देने से इंडिया को और भी कई फायदे हैं। इंडिया का अपना बैटरी इकोसिस्टम जो है उसको बनाने का टाइम मिल जाता है, चार्जिंग इंफ्रा जो है साथ में बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना से इंडिपेंडेंस मिलने का एक तरीका है, मतलब उन पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करना पड़ेगा। ट्रांजिशन भी जो है, मतलब हाइब्रिड से ईवी जाना ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजी होगा लोगों के लिए। इंस्टेड कि आप सीधे-सीधे लोगों को बोल दो भैया पेट्रोल, डीज़ल बंद करो और ईवीज़ पे चले जाओ। तो कंक्लूजन मेरे हिसाब से ये है कि ईवीज़ फ्यूचर है, ऑफ कोर्स अग्रीड, पर हाइब्रिड जो है वो एक स्टॉप गैप सिचुएशन के जैसे भी काम आ सकता है। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ईवीज़ कंप्लीटली कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली लिथियम आयन के भी जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं जहाँ से वो निकल रहे हैं, डिपॉजिट्स निकल रहे हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स निकल रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड हैं। तो वो रीसाइकिल इकोनॉमी कब होगी, कब नहीं होगी, कब थर्ड पार्टीज या खुद ब्रांड्स जो हैं वो रीसेल जो वैल्यू है ईवीज की उन पे काम कर पाएंगे, बैटरीज कब रिसाइकिल होकर इंसेंटिवाइज होंगी कि आपने अगर पुरानी बैटरी दे रहे हो अपने गाड़ी की, उसमें इतने % आपको ऑफ मिल जाएगा, वो सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक काम नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीज लाइक हाइब्रिड फ्यूचर में को एग्जिस्ट करेगी। ईवीज़ भी करेंगी, हाइब्रिड्स भी करेंगी, पेट्रोल भी किसी न किसी फॉर्म में करेगा। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ को एक्सिस्ट करने वाली है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ईवीज़ खत्म कर देगी आइस को और आइस खत्म कर देगी ईवी को। वो जो आप बहुत सारे क्लिकबेट देखते रहते हो कि टोयोटा पूरी तरीके से ईवीज़ खत्म कर देगी। जी नहीं, टोयोटा भी अपनी ईवीज़ लेकर आ रही हैं, बाकी ब्रांड्स भी अपनी ईवीज़ लेकर आ रहे हैं। बट टोयोटा के पास में हाइब्रिड भी है और बाकी ब्रांड्स भी हाइब्रिड लेकर आ रहे हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली टाटा वाज़ वेरी बुलिश ऑन ईवीज़, बट अभी ईवीज़ की सेल्स गिर रही है। तो वो लोग भी अब हाइब्रिड ऑप्शन जो है एक्सप्लोर करने लगे हैं। होंडा जिनके पास में ग्लोबली अच्छे हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं, पर इंडिया को सीरियसली उन्होंने लिया नहीं, बट अब सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अपनी इनकी जो गाड़ी आती है एलिवेट, उसका हाइब्रिड अब लेकर आएंगे। वैसे ही मारुति ऑलरेडी ऑफर कर रही है, लो कॉस्ट हाइब्रिड्स पे काम कर रही है, जो कि स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स, इन सब जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं उन पे आएंगी।
सेम अगर आप Hyundai की बात करोगे तो क्रेटा के हाइब्रिड का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गया है 2027 में, जब नेक्स्ट जनरेशन Hyundai क्रेटा आएगी तो उसके साथ में हाइब्रिड भी आएगा। तो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, ईवी सारे ऑप्शंस होंगे और यही फ्यूचर भी है। एवरीथिंग विल कोएग्जिस्ट। इट्स जस्ट कि जिसको जो चाहिए वो ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। डिक्टेट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी कि भैया लेना है तो यही लो। इस तरीके से काम नहीं चलता है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर आप लोगों को फोर्स भी करोगे तो दे मे नॉट बाय इट एट ऑल। तो जो आपके जो गोल्स हैं कि हमें इतनी परसेंटेज ऑफ ईवीज अचीव करनी है, वो नहीं होगा। शहर में चलाने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए ईवी सेंसिबल हैं, वो आज भी खरीद रहे हैं। जिनको 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर करना है, वैसी गाड़ियां हैं। बट एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए आज भी डीजल्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस। If not diesel, then hybrids will probably replace them and will make a lot of sense. So this is what it is. मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, इन द एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि ईवीज वर्सेस हाइब्रिड्स की जो दौड़ अभी चल रही है, उसके अंदर हम डेफिनेटली चाइना पे तो रिलाई नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जब पूरा सप्लाई चेन, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन वगैरह उनकी जो कंपनियां पूरा करती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, वो इसीलिए कर पाती हैं क्योंकि उनके पास में बैटरी सेल्स से लेकर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हर चीज़ लोकली डेवलप कर रहे हैं। इंडिया के पास में अभी वो ताकत नहीं है, हमें वो बिल्ड करनी है ताकत। तो उस केस में हाइब्रिड एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और प्रैक्टिकल भी है। ईवीज के लिए जब हम तैयार हो जाएंगे तो हम ईवीज पे बुलिश हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।